बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट हैंड के तालिब इल्मों के लिए एक नहायत मुफीद वीडियो लेके आया हूँ। ये बहुत मुख्तसर वीडियो होगी जिसमें आप बेसिक शॉर्ट हैंड सीख लेंगे और प्रैक्टिस के बाद आप अच्छी सरकारी जॉब हासिल कर लेंगे। शॉर्ट हैंड सर आइजैक पिटमैन ने 1837 में इजाद किया। उसके बाद उन्होंने एक और एडिशन फोनोग्राफी के नाम से इशू किया। शॉर्ट हैंड पिछली सदी के अवाखिर में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में बहुत डिमांड थी। 21 सदी में कंप्यूटर आ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स आलात आ गए, जिसकी वजह से इसकी मांग में कमी आई है। लेकिन हमारे सब कंटिनेंट जिसमें इंडिया पाकिस्तान आता है, यहाँ अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। सरकारी इदारों में और प्राइवेट इदारों में इसकी इश्तिहारात अखबार में आते रहते हैं। मुख्तसर नवीस जिसकी स्पीड 80 और उससे अबव हो तो उसको बतौर स्टेनोटाइपिस्ट रखते हैं, और जिसकी स्पीड 100 और 100 से ऊपर हो तो उसको स्टेनोग्राफर की पोस्ट मिलती है। रफ्तार और तजर्बे में इजाफे के साथ साथ वो पीए की पोस्ट, प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। और आप पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको आज अपना शॉर्ट हैंड सिखाने, आप तैयार हो जाएं। आपको शॉर्ट हैंड की आउटलाइन, स्ट्रोक्स वगैरह बारे में सब कुछ मैं बताता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट हैंड में कंसोनेंट की अलामत को स्ट्रोक कहते हैं और ये टोटल तादाद की 26 होती है। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ P B T D J J K K F V H Z S Z H G M N इंक L R रे वे ये हे और हे। ये टोटल 26 है और इनमें आप टी भी एक जैसे हैं। इसको ज़रा हल्का लिखना होता है, इसको ज़रा गाढ़ा लिखना होता है, और ये टी हल्का रोशन लिखना होता है, ये डी गाढ़ा लिखना होता है। ये आप ज़्यादातर ये पेंसिल इस्तेमाल होती है जिसमें ये आसान हो जाता है। ये चे हल्का और चे जे गहरा, के हल्का रंग में हल्का डार्क जो है गे लिखना है, एफ हल्का, वी जो है गहरा, इथ हल्का, इथ दी जो है गहरा, एस हल्का, इश एस जी गहरा। इस तरह से ना पहले इनकी पहचान के लिए गहरे और हल्के रंग के स्ट्रोक लिखने होते हैं। ठीक है, इनके बाद बारी आती है कि स्ट्रोक को आपस में मिलाते कैसे हैं। जैसे ये पी है और ये है के, ठीक है, ये बी है, ये आर, ये एम है, ये एन, ठीक है, ये के है, ये एम, ये एन है, ये एम। इस तरह से कंसोनेंट को आपस में मिलाया जाता है। तो उसके बाद जो है ना, इसकी बारी आती है वावल्स की, कि वावल कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, शुरू का वावल, ये एक पी लिखा है मैंने, यहाँ पे डॉट डाला, ये तो पहले पोजीशन का वावल है, ये दूसरे, ये तीसरे। अब मैं देखता हूँ, ये आपको बताता हूँ,
ये आवाज़ें कैसे निकलती है, अगर आप डॉट यहाँ पे लगाते हो इसकी आवाज़ निकलती पा, यहाँ दरमियान में लगाते हैं तो पा में आ जाता है, एंड पे लगाते हैं तो वी आ जाता है। या इस तरह कह लें पा पे पी, ठीक है, जैसे टा टे डी, ठीक है, मा में मी। तीन पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कुछ शुरू में लगती हैं, कुछ बाद में लगती हैं। शुरू में लगे तो जैसे लफ्ज़ होता है आता, ATA आता, ठीक है। जैसे अमेरिका लिखते हैं, मैं अब वो जल्दी पहुंच गया अमेरिका तक। अमरीका शुरू में लग गया, दरमियान लगा जिसे। और ये के लिए ना लाइनें इस्तेमाल होती हैं। ये लाइनों के ऊपर जैसे मैं बताता हूँ, अगर लाइन से ऊपर आप डॉट लिखते हैं तो पा, लाइन के ऊपर लिखते हैं में, थ्रू द लाइन लिखते हैं तो वी, ठीक हो गया। तो इसके लिए शॉर्ट वावल्स होते हैं, लॉन्ग वावल्स होते हैं। लॉन्ग वावल्स लॉन्ग वावल्स हैं, जैसे उसमें डैश और उसका वो इस्तेमाल होते हैं डॉट, जैसे पा में वी, ऑल गो टू, ठीक है। ये लॉन्ग वावल्स हैं। और शॉर्ट वावल्स होते हैं that pen is not much good। ये वावल आपने हल्के लिखने हैं और जो लॉन्ग वावल्स है वो आपने गहरे लिखने हैं, डॉट भी गहरे लिखने हैं, डैश भी गहरे लिखने हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग वावल्स में था पा के लिए जैसे आप यूज़ कर सकते हैं पा, में के लिए ए वाई में, ए वाई, पा में वी, ई लिख देते हैं ई, पा में वी, ठीक है। और गो टू, और गो टू, ठीक है। ये इस तरह से आवाज़ें निकालते हैं। अच्छा, ये हो गया शॉर्ट वावल, लॉन्ग वावल्स। अब इनके आगे आ जाता है डिप्थोंग, DIP, डिप, THONG, डिप्थोंग। ये यूनानी लफ्ज़ है। डाई का मतलब है दो, थोंग का मतलब है, थोंग का मैंने है वावल्स, यानी दो वावल्स की आवाज़ निकालते हैं। जैसे आई एंजॉय नाउ म्यूज़िक, ठीक है। आई ओ वाई होए नाउ EW, आई एंजॉय नाउ म्यूज़िक, ठीक है। जैसे ये अगर शुरू का वावल है ना आइस लिखना हो, ये आई हो गई, एस हो गया, आइस हो गया। ये आइज़ गहरा लिखेंगे तो आइज़ हो जाएगा, EYES, आइज़ हो जाएगा, ठीक है। बॉय लिखना हो, ये बी लिखा, ये ओए की आवाज़ निकालता है, बॉय हो गया, BOY बॉय, ठीक है। फिर म्यूज़िक जैसे हम लिखते हैं, या फ्यू लिख लें, चले F डाला और ये डाल दिया, तो ये हो जाएगा फ्यू। इन डिप्थोंग का इस्तेमाल इस तरह से होता है। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे छोटे स्मॉल सर्कल के बारे में। स्टे हो गया, आगे उसके बाद आ गया बेस आ गया, बेस के बाद रेज,
ये आर है, ये ए डॉट रे, ये ए की बात निकालता है, ये एस है रेज। ठीक है, इस तरह से कोसदार स्ट्रोक के लिए एस ये आ गया, ये सेफ, ये एफ है। ठीक है, ऐसे ही ये अगर गहरा एफ ये लिखेंगे देखो तो ये सेव वी की बात निकालता है, ये एफ की निकालता है। फिर इस तरह से एल की ये होगा, ये सेल्स शुरू में भी आ गया, एंड में भी आ गया एस, और ये के है, और ये एस, और ये डॉट दरमियानी पोजीशन वाली डाल दी, केस बन गया। इस तरह से आपको ना इसके अलावा जो होती है ना ग्राम लॉज, वो बुक से आप उसकी खूब प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर बड़ा दायरा लगाना होना तो वो आवाज़ निकालता है एस की, एस डब्ल्यू की, एस डब्ल्यू की आवाज़ के लिए बड़ा दायरा लिखते हैं, जैसे एस डब्ल्यू टी स्वीट, स्वीप स्वीट स्वीप। ठीक है, और मुख्तलिफ स्विच, ये एस डब्ल्यू की आवाज़ निकलता बड़ा दायरा, बड़ा दायरा एस डब्ल्यू। फिर उसके बाद एस टी आर लूप होते हैं, लूप ऐसे दायरे में बड़ा सा लूप होते हैं, तो उसके लिए जैसे अब मैं बताता हूँ, जैसे ब्रेस्टर बी रेस्टर। ठीक है, फिर आ गया मास्टर के लिए ये लूप बड़ा, मास्टर यहाँ पे आ जाएगा मास्टर। ठीक है, फिर उसके बाद रेस्ट भी एस टी की आवाज़ भी निकालता है, एस टी आर की भी निकालता है। ये रेस्ट के लिए एस टी लूप है, रेस्ट आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब बारी आती है हुकों की। अब मैं ये लफ्ज़ लिख रहा हूँ ना, टी आर, आर के लिए ये हुक है, लेकिन ये पड़ा इस टी से बाद में जाता है, टी आर टर। ठीक है, जैसे हम इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, टी आर ए ट्रे। ठीक है, फिर ये ऐसे लिख देते हैं ट्रेन, नहीं ट्रेन, टी आर, ये एन की आवाज़ का, ये नीचे वाला हुक किस तरह मुड़ा हुआ, ये एन है, ये आर है, टी आर ए ट्रेन। ठीक है, ट्रेन है। फिर डन, ये एन नीचे वाला हुक जो एन की आवाज़ निकलता है, ये हो गया डन। ये टी हल्का लिखेंगे तो ये एन की हुक डाल दी, ये टन आ गया। ये आ गया रैन, आर ए एन रैन। ठीक है जी, ऐसा ये जो है ना कोसदार स्ट्रोक इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ये देखिए नाइन आ गया। फिर आ गया जैसे शॉन, ये शुरू के बार टी आर की बात निकलता है, ये एन इस तरफ नीचे वाली जो है ये घुमा हुआ, ये एन की आवाज़ निकालता है। इसी तरह से अगर हम इस हुक को इस तरफ ले आएँ तो ये टल की आवाज़ निकालता है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ टेलीफोन, एल के बाद ये फ़ोन, एन टेलीफोन आ गया। ठीक है जी, टेलीफोन आ गया। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।